Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and welcome to the class of English Grammar of first year. In English Grammar, we are going to start tenses first because tenses are the basic part of grammar. So, you have already learned these tenses in your previous classes, but here I will try my best to explore everything, to reveal everything about tenses. So let's start tenses. First of all, मैं एक चार्ट बनाऊंगी tenses का कि tenses कितने हैं और उनकी आगे states कितनी हैं. तो let's start. Okay students, we have a chart of tenses here. As you know that tenses are of three types: present मौजूदा, past माजी, future आने वाला. तो ये क्या शो करते हैं? टेंसेस इंडिकेट द टाइम एंड एक्शन ऑफ टाइम. एवरी टेंस हैज फोर स्टेट्स एंड देयर आर फर्दर स्टेट्स ऑफ दीज टेंसेस. फोर स्टेट्स के हिसाब से इनकी अपनी अपनी फोर स्टेट्स आगे बनती हैं. लाइक इंडेफिनेट सिंपल में क्या आ जाता है? प्रेजेंट का हम यहाँ से प्रेजेंट लेंगे और ये इंडेफिनेट, तो हमारे पास टेंस क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये क्या है? इनकी स्टेट्स हैं. डेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है. ये टेंसेस की स्टेट्स हैं और हर टेंस की अपनी आगे फोर स्टेट्स होती हैं. पास्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट आ जाएगा. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एज लाइक दिस फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, future continuous, future perfect, future perfect continuous. These are all states of tenses we can see at whiteboard. अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में. ये हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट. पहले हम इनकी स्टेट्स की बात कर लेते हैं. We have a slight talk about the states of these tenses. Present, you know that मौजूदा, अभी जो यूजुअली रूटीन वाइज जो काम चल रहा है. इंडेफिनेट एस हमें नाम से ही शो हो रहा है, नॉट स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक नहीं है. क्या है? अनडिटरमिन्ड है. ये किसी स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं करता. जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इनडेफिनेट मतलब नॉट स्पेसिफिक. इसमें एक्शन, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो नहीं होता. पॉइंट ऑफ टाइम शो नहीं किया जाता. टाइम नोट नहीं होता कि किस टाइम एक्शन हुआ या किस टाइम एक्शन हो रहा है. इसमें यूजुअली क्या होता है? एक्शन जो है वो हो रहा होता है, रूटीन से चला जा रहा है. इस तरह से जैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ. अब कब करती हूँ? स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया मैंने आपको. कल किया, आज किया या परसों करूँगी. मैंने आपको कहा करती हूँ. तो इसमें क्या है? स्पेसिफिकली टाइम मेंशन नहीं है. यूजुअली मेरी रूटीन जो है वो चलती है, वही मैं आपको बता रही हूँ. तो आपको अब समझ आ गई होगी इंडेफिनेट को इंडेफिनेट क्यों कहते हैं. इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं. इंडेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं होता, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं होता, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये अनडिटरमिन्ड होता है. अगर ये क्लियर हो गया है तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेट, कंटिन्यूअस. इसमें क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है. इसमें नहीं होता. पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है इसमें हमें पूरा टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पे ये एक्शन हुआ है. जारी, अभी चल रहा है. एक्शन क्या है? एक्शन इन मूविंग. एक्शन मूव कर रहा है, अभी एक्शन हो रहा है. अगर तो ये प्रेजेंट में है तो इसका एक्शन हो रहा है. अभी मैं आपको प्रेजेंट की कंडीशंस बता रही हूँ, पास्ट की मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ. तो कंटिन्यूअस मतलब जारी है, अभी एक्शन हो रहा है. मैं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ मतलब मैंने अभी राइट नाउ, अभी की आपको बात बताई है, अभी का पॉइंट शो किया है कि इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ? लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ. तो इसमें क्या हुआ है? पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हुआ है. जिस टाइम एक्शन हो रहा है वो टाइम मेंशन हुआ है. परफेक्ट बच्चों क्या है?
इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है एक्शन का, लेकिन एक्शन उस टाइम से पहले हो चुका होता है। इसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन होती है। ये हमें क्या बताता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है ना, उससे पहले हमारा एक्शन डन हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश का एक लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ। मैंने आपको इस टाइम बताया है, लेकिन मेरा एक्शन ऑलरेडी डन हो चुका है। मैं डिलीवर लेक्चर अपना कर चुकी हूँ, मतलब मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम आपको बात बताई है उससे पहले मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस कैसी स्टेट है टेंस की, जिसमें एक तो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, साथ में हम उसका टाइम भी मेंशन कर देते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस एज यू नो दैट, जारी, अभी हो रहा। परफेक्ट मतलब एक्शन डन हो चुका। तो इसमें क्या होता है, एक्शन के बारे में बताते हैं कि एक्शन डन हो रहा है, लेकिन साथ में टाइम मेंशन होता है। क्या होता है? टाइम मेंशन होता है। लाइक मैं कह रही हूं मैं 10 मिनट से लेक्चर दे रही हूं, तो 10 मिनट, यहाँ पे जो 10 मिनट्स हैं से लेक्चर दे रही हूँ। 10 मिनट मैंने आपको टाइम बताया, मेरा मतलब अभी बताने से 10 मिनट पहले का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ये जो 10 मिनट मैंने आपको बताए हैं, ये क्या है? ये परफेक्ट है, और मैं 10 मिनट से लेक्चर दे रही हूँ। लेक्चर अभी मेरा कंटिन्यू है, मैं अभी दे रही हूँ लेक्चर। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो भी मेरा एक्शन जारी है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट एज यू नो दैट, पास्ट गुजरा हुआ जमाना जो गुजर चुका है। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन पास्ट में कोई अनस्पेसिफिक वर्क, पास्ट में जो रूटीन हमारी चलती थी लेकिन अनस्पेसिफिकली, वहां पे भी टाइम मेंशन नहीं था, यहां पे टाइम मेंशन नहीं होता। वो स्कूल जाता था, सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, वो स्कूल जाता था। अब कब तक गया, कितने दिन गया, कितने मंथ गया, टाइम मेंशन नहीं है। जाता था, पता नहीं कितने, कहाँ से लेके कितने अरसे तक, कितनी ड्यूरेशन तक गया। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन नहीं होती। पास्ट में आपकी कोई रूटीन को शो करता है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में आपका कोई काम जारी हो, पास्ट में आपकी कोई रूटीन चल रही हो, तो आप उस रूटीन के टाइम को जब मेंशन करते हैं, मतलब मैंने जब उसे देखा तो वो पढ़ रहा था। मैंने जब उसे देखा तो वो पढ़ रहा था, मतलब जब आपने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था? वो एक्शन कर रहा था, कोई एक्शन उसका कंटिन्यू था। वो अभी पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, मीन उसने बुक छोड़ी हुई नहीं थी, वो पढ़ के फ्री नहीं हुआ था, ना वो स्टार्ट करने लगा था। बट व्हेन यू सॉ हिम, क्या था वो अभी पढ़ रहा था। तो पास्ट में आपका कोई ऐसी कोई एक्शन जिसको आप देख रहे हो और वो एक्शन अभी हो रहा था, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में आपका कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, बाद में आप उसको जो है ना वो रिवील करो, वो अपना काम खत्म कर चुका था। He had done his work. He had done his work. वो अपना काम खत्म कर चुका था, मतलब जब आपने उसको देखा या जब उसने आपको बताया अपने एक्शन के बारे में, तो वो अपना एक्शन कंप्लीट कर चुका था इन पास्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई ड्यूरेशन वाला एक्शन, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था, तो 10 मिनट जो आपने उसको बताए वो क्या था? परफेक्ट। और आप खा रहे थे, अभी आपका काम पास्ट में जारी था, लेकिन थे मतलब पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है, अभी आप खाना नहीं खा रहे हैं 10 मिनट से, बल्कि आपने वो काम कर लिया हुआ है इन पास्ट, आपका वो कल गुजर चुका है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई जारी करता काम आपका डन हो गया हो। नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड फ्यूचर। फ्यूचर क्या है?
फ्यूचर आने वाला कल, जिसको हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमारा कल ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, आपने जो फ्यूचर में अपनी रूटीन जारी रखनी है। मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी, अभी मैंने प्लान बनाया है, अभी किया नहीं है, अभी लेक्चर डिलीवर करना है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में आप जो अपना काम जारी रखेंगे। मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँगी, मतलब अभी किया नहीं है, अभी करना है। फ्यूचर परफेक्ट, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी, मतलब आप बताने से पहले, फ्यूचर में कोई भी काम और एक्शन डन करने से पहले, जब तुम आओगे मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी फॉर एग्जांपल, तो उसके आने से पहले अपना काम ख़त्म करना, ये क्या? कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पाकिस्तान 2020 से 2025 तक तरक्की कर रहा होगा। अभी एक तो कर रहा होगा कंटिन्यूअस, और 2025 से 2020 से 25, ये जो ड्यूरेशन हमने प्लान की है, एक तो ये फ्यूचर की है क्योंकि 2025 किसमें आ जाता है? फ्यूचर में, और जो ड्यूरेशन है वो परफेक्ट को शो करती है, तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एक्शन जो चल रहा हो उसको फ्यूचर में जाके, उसका एंड फ्यूचर में जाके करना विद स्पेसिफिक टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टेंस प्रेजेंट की, फर्स्ट स्टेट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट टेंस, सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। There are two types of structure. एक तो मेन स्ट्रक्चर है, एक अबाउट टू इंफॉर्मेशन, या फिर हम इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। मेन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है प्लस वर्ब आ जाता है। वर्ब की, इसमें सिंपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसको मजीद हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म सिंगल हो तो एस या ईएस का इजाफा होता है, अगर प्लूरल हो तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, साथ में आगे ऑब्जेक्ट। आगे हम इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे? मैं कहती हूं सना गेट्स अप। हम पहले इसको शॉर्ट सेंटेंस में देखेंगे। सना गेट्स अप, सना उठती है। तो यहाँ पे सना क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि क्या है? सिंगल। गेट मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में हमने एस का इजाफा किया, जैसे कि इसका रूल है कि जो सिंगल सब्जेक्ट है उनके साथ एस या एस का इजाफा होता है। अब आगे प्रपोजिशन जो गेट्स के साथ यूज हुई है, हम इसको इससे ज़्यादा एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? इसके आगे ये लगा सकते हैं इन द मॉर्निंग। ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, यहाँ टाइम हमने शो कर दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सना गेट्स अप अर्ली। तो अर्ली यहाँ पे हमने क्या किया? एडवर्ब का इजाफा कर दिया फिर से। इन द मॉर्निंग आगे लगा दें अगर यहाँ पे, हमने मजीद एडवर्ब ऑफ टाइम का इजाफा कर दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन मेन इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा कि गेट के साथ हमने एस का इजाफा किया है, क्योंकि सना मेन सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिंगल है।
अब इसी सेंटेंस को हम मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सना गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आगे क्या लगा लेंगे? टू परफॉर्म प्रेयर। अब इसको मजीद एक्सपेंड कर लिया है हमने इन द मॉर्निंग के बाद टू परफॉर्म प्रेयर। तो टू परफॉर्म यहाँ पे हमने क्या किया? इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर लिया आगे इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए। तो इस तरह से हम एज यूजुअल रूटीन में इसके सेंटेंसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं एडवर्ब, वर्ब्स, इन्फिनिटिव वर्ब्स, एडजेक्टिव वगैरह का यूज करके। तो मेन स्ट्रक्चर वही है। आगे जो इसका नेगेटिव टेंसेस, सब्जेक्ट के पास डू और डज प्लस नॉट, प्लस हमारे पास आ जाएगा वर्ब की मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम देख लेते हैं। जस्ट हैव अ ग्लैंस ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर। बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू डज का यूज होता है एज यू नो, साथ में नॉट लगता है। ये इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो। इसके साथ नॉट यूज होता है। ये दरअसल नॉट नहीं, इस नॉट को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद साथ में वर्ब की मेन फॉर्म, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं आता। फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी रहती है। मॉडिफाई क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। सना डजंट या डज नॉट गेट अप अर्ली। काबिले गौर बात क्या है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है जो मेन है डू। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन डू है हमारे पास। नॉट उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नहीं में। आगे गेट मेन वर्ब गेट अप। यहाँ पे डू मेन ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब जो सही वाला ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पे डू है, हेल्पिंग वर्ब। एस का इजाफा जैसे कि हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो यहाँ पे क्यों हुआ है? बच्चे पॉइंट टू बी नोटेड दैट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जब एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो जो पहले यूज होता है फॉर्म उसकी मॉडिफाई होती है। तो यहाँ पे डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले यूज हुआ है गेट से, तो हम एस का इजाफा डू के साथ करेंगे, इसको डज बनाएंगे सिंगुलर में, क्योंकि ये भी है तो ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। डिफरेंस क्या है? ये हेल्पिंग है, वो मेन है। तो जब हेल्पिंग और मेन एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हों तो फॉर्म हेल्पिंग की मॉडिफाई होती है। सना डजंट गेट अप अर्ली। अब ये डू हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, सना जो कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल है, तो इसके साथ हमने ES लगा लिया तो ये डज बन गया। अब गेट अप को हमने नहीं टच करना, इसकी फॉर्म हम गेट्स अप नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि हम ऑलरेडी डू को डज बना चुके हैं, यहाँ पे डू की फॉर्म को मॉडिफाई कर चुके हैं। तो अब हम मेन वर्ब को कुछ नहीं कहेंगे, आगे हमने लगा लिया एडवर्ब। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट पे वो आ जाएगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डू और डज है, प्लूरल होगा तो डू आएगा, सिंगल होगा तो डज। डज क्यों? क्योंकि हमने ES का इजाफा किया है यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने के लिए। वो कैसे? डज सना गेट अप अर्ली। क्या सना जल्दी उठती है? आगे इंट्रोगेटिव मार्क। अब यहाँ पे डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पे लगा लिया है, उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए। अगर यहाँ पे
दे आ जाए, मतलब ये फॉर्म प्लूरल में हो जाए, तो हम यहाँ पे डू कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर क्या था, प्लूरल के साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म आती है, सिंगल के साथ एस या एस का इजाफा होता है। तो जैसे कि जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हों तो फॉर्म किसकी मॉडिफाई होती है, हेल्पिंग की। तो यहाँ पे दे प्लूरल है, तो मतलब हम हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे डू है, करना, कोई काम करना, कोई एक्शन लेना, उसकी फॉर्म को भी हम सिंपल ही यूज करेंगे। डू दे गेट अप अर्ली, क्या वो जल्दी उठते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या था, मेन स्ट्रक्चर था। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन और कंप्लीमेंट। मेन स्ट्रक्चर हम रीड कर चुके हैं, वी हैव लर्नड एंड रेड दैट व्हाट इज इंडेफिनेट मेन स्ट्रक्चर, जिसको हम इंडेफिनेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अब है हमारे पास इंफॉर्मेशन या कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर। तो ये किसके साथ यूज होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस इज, आर, एम, साथ में इंफॉर्मेशन अबाउट समवन या खुद के बारे में, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट। अब आपके माइंड में स्टूडेंट से क्वेश्चन आया होगा कि इंडेफिनेट में इज, आर, एम का यूज कैसे, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये वाले जो स्ट्रक्चर में हम जो यूज करते हैं वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम ही यूज होते हैं। इनके सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस से चेंज होते हैं, लाइक सना इज प्रोफेसर, ही इज अ गुड बॉय। तो ये कंटिन्यूस में नहीं आते, बल्कि ये सिंपल टेंस के ही सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, बस इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है रादर देन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडेफिनेट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये नाउन स्ट्रक्चर में भी आ जाता है और एडजेक्टिव में भी। वो कैसे, लेट्स एक्सप्लेन। सना इज अ प्रोफेसर। हियर सना क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, इज इसके हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीमेंट देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, एंड प्रोफेसर नाउन जो कि कंप्लीमेंट भी है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट सना दैट शी इज अ प्रोफेसर। तो कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है किसकी, अबाउट सनाज प्रोफेशन। इसमें इस एज यूजुअल रूटीन के लिए यूज हुआ है बिकॉज सना ना तो कल तक प्रोफेसर थी, ना वो जस्ट आज के लिए प्रोफेसर है, ना वो कल तक प्रोफेसर रहेगी, वो एज इन यूजुअल रूटीन वो प्रोफेसर है, वो अपनी जॉब करती है, उसकी जॉब कंटिन्यू है। तो यूजुअल रूटीन के लिए हमने यहाँ पे कंप्लीमेंट यूज किया है। अब इज यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सना क्या है हमारे पास, जो सब्जेक्ट है वो है सिंगल। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लूरल आ जाए, दे आर प्रोफेसर्स, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट मैनी प्रोफेसर्स, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्लूरल के लिए आर। आगे पोजेशन के लिए यूज होता है ये स्ट्रक्चर, किसी चीज का पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन कैसे शो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, फिर आगे पोजेशन जिस चीज का हो, लाइक आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ये परफेक्ट टेंस से डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं हैज और हैव के यूज से। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव किसको शो कर रहा है, पोजेशन को, पेन, पेन का पोजेशन। तो इस तरह से ये पोजेशन के लिए भी यूज होता है। ये वाला स्ट्रक्चर एडजेक्टिव के लिए कैसे यूज होता है, अब ये देखते हैं। यही वाला एडजेक्टिव के लिए मैं कहती हूँ सना इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है। सना हमारे पास सब्जेक्ट है,
इज इसलिए यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल है। आगे हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। डेली रूटीन में या फिर वैसे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? फर्स्ट, हैबिट्स और रूटीन, डेली रूटीन में आ जाएगा, या फिर हैबिट्स, हैबिचुअल यूज ऑफ दिस टेंस। अ स्टूडेंट्स डे, किसी स्टूडेंट के एक दिन के पूरे बारे में, किसी वर्कर की पूरी स्टोरी ऑफ अ डे, या फिर हमारे अपने माई सेल्फ, अपने दिन के बारे में। माई फादर्स डे, मेरे बाप का दिन कैसे गुजरता है। स्टूडेंट्स डे, इसको यहाँ पे हम ये टेंस कैसे यूज करेंगे? मैं कहती हूँ सना इज अ स्टूडेंट ऑफ 5 क्लास, शी गोज टू स्कूल डेली, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली। वी एक्सप्लेन द डे ऑफ अ स्टूडेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। As you know that, what's the meaning of indefinite? Not have a specific time, but a usual routine. इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब वर्कर, एक बंदा, कोई भी वर्कर है किसी कंपनी का, वो डेली काम करता है, तो उसकी डेली की रूटीन भी इंडेफिनिट में आ जाएगी। माई सेल्फ, अपने बारे में, आई एम अ टीचर, आई गो टू कॉलेज डेली टू अटेंड माई लेक्चर्स, टू डिलीवर माई लेक्चर्स, आई डू माई ड्यूटी डेली routine wise. Father's Day, my father is a clerk in a school, he goes daily to attend his duty etc. तो ये सारी रूटीन किस में आ जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो चलती रहती हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होती। द नेक्स्ट यूज ऑफ दिस टेंस इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ऐसे ट्रुथ्स, एक्नॉलेज ट्रुथ्स, जिनके साथ पूरी दुनिया मुत्फिक हो, जो सारी दुनिया में एक्नॉलेज्ड हों, माने गए हों, इन शॉर्ट तस्लीम शुदा हो। इनमें क्या आ जाता है? प्रोवर्ब्स आ जाती हैं, मैक्सिम्स आ जाते हैं, सेइंग्स, बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें, कोटेशंस, फिलासफर्स वगैरह की कोटेशंस आ जाती हैं, मॉरल लेसन्स, जो हमने सबक सीखे हों स्टोरीज से, वो आ जाते हैं, कहावतें, जुमले जो यूनिवर्सल ट्रूथ रखते हों, जैसे द कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सेइंग्स, कही हुई बातें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डू गुड हैव गुड, ये सिंपल टेंस की एक्नॉलेज्ड एग्जाम्पल, डू गुड हैव गुड। लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसके बाद ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स की हैं, इसमें भी हम सिंपल टेंस को यूज करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन या कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो कुछ इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इंडेफिनिट स्ट्रक्चर भी हमारे पास लाइक दिस, विर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ये सारे एग्जाम्पल्स यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाती हैं। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होगा। सो इसको हम हमेशा सिंपल टेंस में ही रिवील करेंगे। नेक्स्ट, इसका यूज हम देखते हैं इन फैक्ट्स। फैक्ट्स में सच, ऐसे सच जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लाइक मून। जब भी हम चांद की बात करेंगे, हम सिंपल टेंस में करेंगे सन, अर्थ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, सन गिव्स us light, this is a fact, it can never change। अज़ल से अब तक सूरज हमें रोशनी देता है, तो आगे भी देगा, तो इसकी रूटीन है, और ये एक फैक्ट, एक हकीकत भी है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अर्थ,
revolves around the sun. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. तो रिवॉल्व्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. उसके घूमने के लिए हम ये नहीं कह सकते अर्थ रिवॉल्व्ड, घूमी थी, या अर्थ इज रिवॉल्विंग, बस अभी थोड़ी देर के लिए घूमना है, बल्कि अर्थ रिवॉल्व्स, पहले भी घूमती थी, अभी भी घूम रही है, कल भी घूमेगी. तो ये उसकी क्या है, एक रूटीन है. कैरेक्टरिस्टिक्स. एज यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में लाइक प्रोफेशंस, जब हम प्रोफेशंस को रिवील करते हैं तो हम इस टेंस का यूज करते हैं. जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं. एनिमल्स के लिए भी इसका यूज करते हैं. डॉक्टर्स के प्रोफेशन के लिए प्रोफेशंस. ही इज अ टीचर, ही टीच इन अ स्कूल. ही इज अ डॉक्टर. डॉक्टर के प्रोफेशन पे बात कर ले तो डॉक्टर्स सेव लाइव्स ऑफ मैनी पीपल. अब ये उनका डेली का काम है. वो डेली कितने लोगों की जानें बचाते हैं. तो उनकी रूटीन को रिवील करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. बर्ड्स हैव फीदर. बर्ड्स हैव फीदर्स, दे फ्लाई. बर्ड्स हैव फीदर. ये सारी चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिवील करते हैं बिकॉज दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू आवर डेली रूटीन, टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स, आवर फैक्ट्स and characteristics. That's all. These are two structures of present indefinite of our today's topic. Next हम past indefinite को डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा स्ट्रक्चर था हमारे टेंस का, इंडेफिनेट का, सिंपल टेंस का. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.